जहाँ चाह वहाँ राह। अभी जस्ट बात हो रही थी घर में। असल में अभी सुबह से बहुत सारे काम में बिजी रहने के बावजूद जो है टाइम मिला है, और बच्चों ने कहा कि सर ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा, तो सब्जेक्टिव तो आपका देख ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव से थोड़ा और मदद मिल जाएगा। तो अभी चाह थी तो राह मिल गई है, तो जितने भी समय तक अपलोड हो जाए, शायद बच्चे रात तक जरूर देख लें इसको। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए जो है सारे चैप्टर्स का जो है एमसीक्यू जो जो मुझे लगा कि रिलेवेंट है, उससे रिलेटेड अगर कुछ लगा तो मैं एक्सप्लेन करते समय आपको बता दूंगा। तो चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर फिजिकल में जो मेन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ फिजिकल, ऐसा बहुत बार आता है व्हाट इज द मेन एम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा रहेगा विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, या विच अमॉन्ग देम ऑब्जेक्टिव। तो इसका अधिकतर तो ऑल ऑफ दीज होता है, क्योंकि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल कोई भी डेवलपमेंट पूछा तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, क्योंकि सब मिला के क्या होता है, होलसम डेवलपमेंट। तो ऑप्शन में आपका रहेगा होलसम डेवलपमेंट, या ऑलराउंड डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, या होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये सब आपके आंसर में रहेगा ऑब्जेक्टिव में। Who defined education as the sum of changes in the individual caused by experience centering or caused by experiences centering on motor activity? कैसे डी? अब देखिए दो तीन डिफिनेशन मैंने कहा है। सेंटरिंग और मोटर एक्टिविटी, सेंटरिंग वाला आएगा तो सेंटर से घूमना, तो कैसेट यानी कैसेडी। ओवर टिफर तो टफ वाला, यानी एक्सपीरियंस, जीवन के एक्सपीरियंस बड़े टफ है, अनुभव जो बड़े टफ है। तो जब भी आएगा फिजिकल से सम ऑफ चेंज इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस सेंटरिंग और मोटर, सेंटरिंग आ गया तो कैसेडी। और फिजिकल सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू एन इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट, तो हो गया ये आपका ओवर टिफर। और बिग मसल तो जेबी नेस, जूनियर आदमी थे बिग मसल था उनका, तो उनका नाम था जेबी नेस। तो बिग मसल एक्टिविटी जहां जाएगा वो है जेबी नेस, यानी फिजिकल दैट फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड द रिलेटेड रिस्पॉन्सेस, तो हो गया जेबी नेस। तो ये दो तीन याद रखिएगा, बिग मसल तो जेबी नेस, सम ऑफ दो एक्सपीरियंस तो ओवर टिफर की टफ एक्सपीरियंसेस है, सेंटरिंग और मोटर एक्टिविटी तो कैसेट सेंटर से नापता कैसेडी। तो इससे इस तरह का कोई भी अगर आएगा आपका ऑब्जेक्टिव तो आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द खेलो इंडिया, खेलो इंडिया जो लॉन्च हुआ 2018 में, और फिट इंडिया आ गया तो 2019 में। व्हेन वाज द फिट इंडिया, तो 2019। व्हेन वाज द सीबीएसई चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड, ये कभी कभी पूछता है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो हायरार्की है तो डिफरेंट बुक में अलग अलग है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ। तो उसमें आ गया मान लीजिए चाचा नेहरू अवार्ड, तो 2005 से स्टार्ट हुआ है। वेयर NS लोकेटेड, जो कि कोच के लिए होता है। कल जो पूरा देखे होंगे उनको सब मालूम चल रहा होगा, सर ये सब डील कर चुके, एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये पटियाला में 1961। व्हाट काइंड ऑफ कैरियर इज टीचिंग, टीचिंग और कोचिंग जो है, और एज ए प्रोफेशनल प्लेयर या रिसर्चर, ये सब है ट्रेडिशनल कैरियर। और जो नया है वो आप सब जानते हैं कि नया क्या क्या है, इसके अलावा जो भी है सब नया है। जिम ट्रेनर हो, योगा इंस्ट्रक्टर हो, पर्सनल इंस्ट्रक्टर हो, सब। इन विच सेक्टर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कम्युनिकेशन मीडिया में आता है, ये आप तुरंत कर दीजिएगा। वेयर वेयर द फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हेल्ड, तो न्यू दिल्ली में होता पहला खेलो इंडिया गेम। व्हेन वाज LNUP, पहले LNIP नाम था, बाद में UP, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ग्वालियर, ये 1857 की क्रांति के 100 साल बाद लक्ष्मीबाई के याद में। व्हेन वाज HBPM अमरावती फॉर्म, 1914, यहीं से हम लोग भी पढ़े हैं। और प्रोमिनेंट फिजिकल कॉलेज जो आजादी से पहले से रन कर रहा है, दैट इज 1914। बहुत सारे इंडिजिनस खेल जो है इसको बढ़ावा देता है, जैसे खो खो को, मालखम्ब एक जो बेसिक रूरल एक एक्टिविटी जिम्नास्टिक टाइप का, वो भी यहीं से प्रचलित हुआ था ज्यादा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साई, तो स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये 1984, ब्रैकेट में डाल दिए, दोनों पूछ सकता है कब बना और इसका फुल फॉर्म, तो 1984। व्हेन वाज द IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, 1927। और इंटरनेशनल है 1894, याद रखिए 1894। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये है 1927। इसके प्रेसिडेंट थे पहले सर दारोबी टाटा, और उसके जो प्रेसिडेंट थे डिमिट्रियोस विकेलास, शायद आगे होगा। मैचिंग साई 1984, LNUP 1957, YMCA 1920 में गठित हुआ था। YMCA असल में ये तो अमेरिका का संस्था है, लेकिन YMCA के द्वारा जो मद्रास में फिजिकल कॉलेज खोला गया वो है 1920। IOA 1927। असर्शन है कि फिजिकल इज ओनली अबाउट स्पोर्ट्स, ये गलत हो गया असर्शन। रीजन क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज फिजिकल डेवलपमेंट, तो ये तो ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव फिजिकल डेवलपमेंट, उसी के थ्रू सारा डेवलपमेंट होता है, बिग मसल्स के थ्रू सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू।
सेकंड चैप्टर में आ जाए तो ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन या ओलंपिज्म एंड एजुकेशन जो है, व्हेन डिड द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बिगिन 776, व्हेन स्टॉप, तो ये 393 या 394 एडी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, पियरी डी कुबर्टिन, पूरा नाम बैरन पियरी डी कुबर्टिन। वेयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हेल्ड, एथेंस में 1896, 1894 में आईओसी गठन हुआ, उसके 2 साल बाद। व्हेन वाज द ओलंपिक फ्लैग डिजाइन, तो 1930, लेकिन होस्ट कब हुआ 1920 एंटवर्प ओलंपिक। व्हाट डज सीटीएस मीन इन ओलंपिक मोटो, ये पूछ सकता है। सीटीएस मीन्स होता है सिटी के लोग फास्टर होते हैं, फास्टर। एलटीएस एवरेस्ट से तो हाइयर, और फोर्टियस फोर्स से तो स्ट्रॉन्गर, याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी, तो आईओसी का हेडक्वार्टर है लॉसन में। विच न्यू वर्ड हैज बीन एडेड टू द ओलंपिक मोटो, न्यू वर्ड जो है 1921 में आया, कम्युनिटर, टुगेदर, कम्युनिटर मीन्स टुगेदर, 4 हो गया, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस, कम्युनिटर, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ आ, इसको सबको मिला दिया हम लोग। When did the tradition of lighting the Olympic torch start? तो याद लिखिए, बर्लिन में बर्निंग शुरू हुआ, जलना कब शुरू हुआ, बर्लिन में, तो बर्लिन 1936, बर्लिन 1936 में ओलंपिक टॉर्च जलना शुरू हुआ। इन ऑनर ऑफ विच गॉड वेयर द एंशिएंट ओलंपिक हेल्ड, तो ज्यूस देवता के ऑनर में होता है। ज्यूस देवता के मंदिर के पास ही जो पेड़ था, उसका जो ऑलिव का लिव्स था, उसी से रथ बनाया जाता था, यानी कि मुकुट बनाया जाता था। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग, 5 है, कलर भी याद रखिएगा, BBRYG, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, डेमेट्रियोस विकोलास, याद रखिएगा। व्हाट डज फोर्टियस, फोर्टियस में स्ट्रॉन्गर, पहले बता चुके हैं। एसएसएन ओलंपिक रिंग्स आर इंटरलिंक्ड, ये सही है। दे रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ 5 कंट्री, ये भी सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। योगा, फ्रॉम विच संस्कृत रूट वर्ड योगा डिराइव्ड, तो योगा संस्कृत का यूज से बना है, यूज का मतलब टू ऐड, जोड़ना, ठीक है। हाउ मेनी लिम्स आर देयर इन अष्टांग योग, नाम ही अष्टांग योग, अष्टांग मतलब 8 अंग वाले योग, तो 8 होते हैं। व्हाट इज द थर्ड लिम्ब ऑफ यम, तो थर्ड लिम्ब होता है अस्तेय। अब यम के क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह यमा, तो अहिंसा सत्य, तीसरा हो गया अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। तो ये याद रखिएगा, यम पहला स्टेप है, उसका 5 मोरल कोड है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम भी 5 है, सेकंड स्टेप है जिसका 5 है नियम, क्या, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों का 5वां पार्ट है, तब है यम नियम का, तब थर्ड स्टेप में आसन, फिर चौथा में प्राणायाम, 5वां में प्रत्याहार, 6ठा में धारणा, 7वां में ध्यान, और 8वां में समाधि। हु इज द ऑथर ऑफ योग सूत्र, योग सूत्र महर्षि पतंजलि जी के द्वारा लिखा गया था। अंडर विच कैटेगरी डज स्वाध्याय फॉल, स्वाध्याय नियम में आता है। नियम में क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो स्वाध्याय इसमें आता है नियम में। व्हाट इज द कंट्रोल ओवर ब्रेथ कॉल्ड, प्राणायाम, प्राण मतलब वायु, और उसको कंट्रोल करना आयाम को, तो कंट्रोल ओवर ब्रेथ मीन्स प्राणायाम। स्थिरम सुखम आसनम, ये सब एक तरह से आप देखेंगे कि जो मैंने बनाया वन शॉट, उसमें सारा कुछ होगा। स्थिरम सुखम आसनम इज डिफाइंड फॉर, डिफिनेशन फॉर आसन, जहां स्थिति में सुख महसूस हो वही आसन, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। धीरे धीरे स्ट्रेचिंग अपने आप बढ़ेगा, यानी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगी। व्हाट इज द कंट्रोल ओवर द सेंसेस कॉल्ड, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब कि बाहर के जो आहार हैं, मुख से ही नहीं लेना, आंखों देखना, उस सबके प्रति जो है, उस आहार के प्रति जो है अपने आप कॉन्शियस कर लेना, प्रत्याहार। व्हाट डज अहिंसा मीन इन यम, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। व्हाट डज शौच मीन्स प्योरिटी, क्लीननेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेचक इन प्राणायाम, एक्सेलेशन। पूरक यानी ऐसे याद रखिए, पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक मतलब पूरा भरे, यानी इनहेलेशन, पूरक, उसको रोकना, होल्ड करना, होल्डिंग द ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक, एंड ब्रीथ आउट मीन्स एक्सेलेशन इज कॉल्ड रेचक। तो पूरक, रेचक, कुंभक पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो प्राणायाम से रिलेटेड है। विच लिम्ब कम्स इमीडिएटली बिफोर ध्यान, ध्यान के जस्ट पहले क्या आता है, तो धारणा, तब ध्यान। मैचिंग, यम मीन्स सोशल डिसिप्लिन, नियम मीन्स पर्सनल डिसिप्लिन, आसन मीन्स पोस्चर, और प्राणायाम मीन्स ब्रेथ कंट्रोल।
फिजिकल एजुकेशन फॉर एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CWSN? तो CWSN का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। फॉर होम द एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज डिजाइन। एडेप्टिव हो या इंक्लूसिव हो, ये दोनों है। डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड जो है चिल्ड्रन के, दोनों लिख सकता है। अधिकतर आजकल डिफरेंटली एबल्ड लिखते हैं। When was स्पेशल ओलंपिक भारत स्टार्ट? 2001 में स्पेशल ओलंपिक भारत, ये स्पेशल ओलंपिक इसे 1968 में यूनिस केनेडी श्रीवर जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। Who started the पैरालंपिक? तो सर लुडविग गटमैन ने 1948 में किया था, लेकिन ओलंपिक के रूप में 1960 से ये प्रचारित हुआ। फॉर होम आर द डेफलिम्पिक ऑर्गेनाइज। डेफलिम्पिक हियरिंग इंपेयर्ड एथलीट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। वेयर वर द फर्स्ट पैरालंपिक हेल्ड? रोम 1960। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि जो इसका बेस बना था वो सर लुडविग गटमैन ने बनाया था 1948 में ही, लेकिन उसको स्टॉक विले गेम कहा जाता था। बाद में पैरालंपिक के नाम से 1960 से वो हुआ, लेकिन बेस वही था। उन्होंने व्हील चेयर पर स्टार्ट किया था लोगों के बीच कंपटीशन। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक? तो यूनिस केनेडी श्रीवर, नाम पहले बता दिया मैंने। व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक? स्पिरिट इन मोशन, याद रखिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीच थेरापिस्ट? स्पीच थेरापिस्ट का मेन रोल क्या है? ये सब 12 का इससे भी रिलेटेड है, CWSN 12 में भी उससे रिलेटेड है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीच थेरापिस्ट? टू हेल्प विथ कम्युनिकेशन या स्पीच। व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलर फॉर CWSN? टू प्रोवाइड मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट, काउंसलर का। What does the occupational therapist do? Helps with daily life activities. Occupation जो आपके डेली के काम धाम है, helps in daily life activities. Where is the headquarters of Deaflympic? तो USA में है। What is the meaning of inclusion? Educating everyone together regardless of disability. Adaptive से भी ऊपर है inclusion। मैचिंग स्पेशल ओलंपिक इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए होता है, पैरालंपिक फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए होता है, डेफलिम्पिक हियरिंग इंपेयर्ड लोगों के लिए होता है। एसर्शन है एडेप्टिव फिजिकल इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ चिल्ड्रन, एकदम सही है। रीजन क्या है? इट कनेक्ट्स देम विद द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, ये भी एकदम सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू है। और अगर ऑप्शन में आ जाएगा कि आर इज द कॉज ऑफ ए, तो ये भी सही होगा, क्योंकि दोनों जो है इसी के लिए होता है, कनेक्ट करता है मेन स्ट्रीम के साथ, इसीलिए किया जाता है। तो अगर ए ऑप्शन में ऐसा आएगा कि क्या आर उसको एक्सप्लेन कर रहा है ए को, तो एकदम सही है। फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। व्हाट इज मेजर्ड इन बॉडी कंपोजिशन? तो रेशियो ऑफ फैट एंड लीन मास। बॉडी कंपोजिशन में मेन यही दिखाता है, फैट कितना है, लीन मास कितना है। What is the main objective of wellness? To improve the quality of life. फिटनेस से ऊपर है वेलनेस। फिटनेस सिर्फ शरीर से रिलेटेड है, वेलनेस जो है फिजिकल फिटनेस भी है, मेंटल फिटनेस भी है, सोशल फिटनेस भी है, सारा मिला के है। कीप एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 5 है कंपोनेंट, याद रखिएगा। स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, ये पांचों में से कुछ भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस रिलेटेड टू हार्ट एंड लंग्स। कार्डियो मींस हार्ट और वास्कुलर माने वसल से लंग। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो रेस्पिरेटरी, ये हार्ट एंड लंग दोनों को मिला के है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ BMI? वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ऐसे कार्डियोवास्कुलर मेरे समझ से नहीं होना चाहिए, कार्डियो रेस्पिरेटरी में दोनों होता है। कार्डियोवास्कुलर में हार्ट और जितने भी आर्टरीज वेन से सारे मिला के आता है कार्डियोवास्कुलर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। तो डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिजीज 4-5 है जो आपको 12 में पढ़ने हैं। आपका हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज भी है, बैक पेन या आर्थराइटिस भी है, आपका वो ओबेसिटी भी है, अस्थमा भी है, ये 5 है। व्हाट टाइप ऑफ फिटनेस इज एजिलिटी? तो स्किल रिलेटेड फिटनेस है। हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ वेलनेस आर देयर? तो 7 to 8 वेलनेस का डायमेंशन है। क्या? फिजिकल डायमेंशन, मेंटल, इकोनॉमिकल डायमेंशन भी है, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो आप और बाकी वेल नहीं रह सकते, तो सारे में आ जाता है। जिन देशों में पर मैन कैपिटल अच्छा है वहां पर जो है बाकी चीजें अच्छी है, लॉन्गेविटी भी अच्छी है, स्ट्रेस कम है लोगों में,
क्योंकि पैसा नहीं रहना अपने आप बहुत बड़ा स्ट्रेस है। विच टेस्ट इज यूज टू मेजर स्ट्रेंथ? तो पुशअप, इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। पुशअप, अगर मान लीजिए पुशअप ऑप्शन नहीं है, पुलअप ऑप्शन है तो पुलअप हो जाएगा, तो आपको अपने आईक्यू से लगाना है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ स्पीड कवरिंग डिस्टेंस इन मिनिमम टाइम? ये आप आराम से जानते होंगे। डूइंग एनी वर्क इन क्विकेस्ट पॉसिबिलिटी एंड शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। व्हाट इज द रिएक्शन टाइम? टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। कितना जल्दी आप किसी चीज में रिएक्ट करते हैं, फैसला ले लेते हैं। मेंटेनिंग बैलेंस इज पार्ट ऑफ विच फिटनेस? स्किल रिलेटेड फिटनेस है मेंटेनिंग बैलेंस। व्हाट इज कॉज्ड बाय ए लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी? तो ओबेसिटी जो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के कारण ही होता है। स्ट्रेंथ कहां होगा? तो मसल्स में होगा। स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ ज्वाइंट। ये ऐसा है कि मैचिंग में आएगा तो इसको मिलाने के लिए इस तरह का कुछ भी आ सकता है मैचिंग। एसर्शन क्या है कि वेलनेस इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस। नहीं है, गलत है। रीजन क्या है? वेलनेस इज ए पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। ये सही है। इज फॉल्स, आर इज ट्रू। टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। व्हाट इज टेस्ट? टेस्ट इज ए टूल टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, या टेस्ट टूल टू कलेक्ट द डेटा। और डेटा को क्वांटिटेटिव मेजर में बदलना, मेजरमेंट है। क्वांटिटेटिव उसमें बदलना, एंटिटी बदलना, जिसको हम नाप तौल कर सके, तो वो हो गया मेजरमेंट। और उसके थ्रू जो है अब रैंकिंग बनाना या लोगों को एक परसेप्शन बनाना लोगों के प्रति, वो है इवेल्युएशन। तो टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन है। व्हाट इज ए टेस्ट? A test is a tool for collecting data. Full form BMI, body mass index. How is height measured? तो उसका नाम है स्टेडियोमीटर, जहां नापा जाता है स्टेडियोमीटर। What is the formula of WHR? वेस्ट हिप रेशियो। तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हिप सर्कमफ्रेंस, दोनों इंच में रहेगा। What does स्किन फोल्ड कैलिपर मेजर? तो बॉडी फैट। कैलिपर ऐसे लगाया जाता है तो बताया जाता है कि यहाँ कितना स्किन के नीचे कितना फैट है। What does the arm curl test measure? Upper body strength. नाम से ही आर्म कर्ल मतलब डंबलिंग कर रहे हैं। What is sit and reach test? बैठ के आगे छूना। Sit and reach test क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। What is evaluation? Analysis of test result. टेस्ट रिजल्ट को जब एनालाइज करते हैं हम लोग, वही है evaluation. If BMI is above 30, the person is, तो आपको मालूम होना चाहिए 18.5 से नीचे है तो अंडरवेट है, 18.5 से लेकर 24.9 तक है तो ये जो है आपका 18.5 से 24.9 ये नॉर्मल रेंज है। और 30 से 35 आ गए तो ओवरवेट हो गए। उसके बाद जो है आगे आगे ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में चले जाएंगे हम लोग। तो 30 बोल रहा है तो ओबीस है हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? तो कलेक्टिंग स्कोर्स या डेटा। What does the 50 मीटर डैश मेजर? तो तेज दौड़ रहे 50 मीटर डैश में तो स्पीड, 600 मीटर है तो लंबा दौड़ रहे हैं तो एंडोरेंस। कोई भी चीज कम समय के लिए तेजी से करते हो तो स्पीड, जब लंबे समय तक उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड एंडोरेंस। तो व्हाट इज द नॉर्मल बीएमआई रेंज? तो 18.5 से 24.9 यहां लिखा हुआ है। फिर से मैचिंग। वेट किससे होता है? वेइंग मशीन से। फैट कैलिपर से। और हाइट स्टेडियोमीटर से। असर्शन, इवेल्युएशन इज इम्पॉसिबल विदाउट मेजरमेंट। सही है, मेजरमेंट के बिना इवेल्युएशन कैसे कीजिएगा किसी का? मेजरमेंट प्रोवाइड्स रॉ डाटा, मेजरमेंट एक रॉ डाटा देता है। दोनों सही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? एनाटॉमी है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन, कलर, ये सब है एनाटॉमी। एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजी। व्हाट इज द फिजियोलॉजी अबाउट फंक्शन ऑफ द बॉडी? What is kinesiology? What is kinesiology? The study of तो human movement. How many bones are in human body? तो 206 आप लोग जानते होंगे। What is the average adult heart rate? 72। ऐसा रेंज बहुत बड़ा है WHO के अनुसार। वहां रेंज दिया हुआ है 60 to 90, सबको ही नॉर्मल मान लेता है इतना तक। लंग्स आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम? तो लंग्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट इज नी ज्वाइंट? नी ज्वाइंट क्या होता है? एक ही तरफ हिलता है तो हिंज। ये भी है हिंज, तो ये है हिंज ज्वाइंट। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड? तो हार्ट
ये तो बहुत आसान है। वेयर इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फाउंड? शोल्डर में जो चारों घूम सकता है बॉल एंड सॉकेट, और हिप का भी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन मेन है इसका। द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या? मेन ऑर्गन है लंग्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल आर देयर? 3। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल जो है इसको कहते हैं हम वॉलंटरी मसल्स, स्मूथ को कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, और कार्डियक मसल्स अलग तरह से लिए क्योंकि देखने में होता है स्केलेटल जैसा लेकिन काम करता है स्मूथ जैसा, इसलिए ये अलग है। व्हाट डज ए टेंडन कनेक्ट? तो मसल और बोन को कनेक्ट करता है वो टेंडन कहा जाता है, मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला। मैचिंग हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का, लंग्स रेस्पिरेटरी का, और बोन से स्केलेटल सिस्टम में आता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इंटररिलेटेड, सही है। फंक्शन कैन नॉट अकर विदाउट स्ट्रक्चर, तो ये दोनों भी सही है लेकिन दोनों रिलेटेड नहीं है। अगर कोई आ गया कि रिलेटेड है कि नहीं, तो नहीं है। बायोमेकेनिक्स स्पोर्ट्स। व्हाट इज बायोमेकेनिक्स? एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स लॉ टू द बॉडी, या फिर इसको मैं इस तरह से भी बहुत जगह इससे भी लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लॉज ऑन लिविंग बीइंग, क्योंकि बायो मतलब होता है लिविंग बीइंग, तो बायो मैकेनिक्स है। तो एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लॉज ऑन लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायो मैकेनिक्स, ये भी इसका डिफिनेशन में आएगा। व्हाट हैपेंस टू ज्वाइंट एंगल फ्लेक्शन? तो डिक्रीज, फ्लेक्शन में डिक्रीज होता है, एक्सटेंशन में इंक्रीज होता है, अबडक्शन में सेंटर से ऊपर जाता है, एडक्शन में नीचे आता है, रोटेशन में एक जगह रोटेट करता है, सर्कुलेशन चारों ओर, यही सब आपको पढ़ना है। What happens to the joint angle in extension? तो इंक्रीज करता है। What is the meaning of abduction? abduction को मैंने याद करा था कैसे? अपडक्शन से, अप यानी ऊपर, तो मूविंग अवे, अवे फ्रॉम मिड लाइन जा रहा है। तो what is the meaning of adduction? तो उसी का अपोजिट, मूविंग टुवर्ड्स द मिड लाइन। What is Newton's first law? तो लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा लॉ ऑफ मोमेंटम, तीसरा लॉ ऑफ इक्वल अपोजिट रिएक्शन, लॉ ऑफ रिएक्शन। What is Newton's second law? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम कहा जाता है इसको। Newton's थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। What does equilibrium mean? तो इसका मतलब था बैलेंस। इक्विलिब्रियम स्टैटिक मतलब खड़े खड़े बैलेंस बनाना, डायनेमिक में दौड़ते चलते फिरते में बैलेंस बनना। तो ये दो तरह का है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सीओजी लोकेटेड, सेंटर ऑफ द बॉडी में ही रहता है। सेंटर ऑफ द बॉडी मतलब क्या? बॉडी मास के सेंटर में। हो सकता है किसी का ऊपर कोई चीज का आकार जो ऐसे हो और बॉडी का मास नीचे पतला हो, तो उसका सेंटर नीचे हो जाएगा, सॉरी ऊपर हो जाएगा। और ऊपर अगर भारी, नीचे अगर भारी हो, ऊपर अगर हल्का हो तो नीचे हो जाएगा, बराबर हो तो सेंटर में होगा। व्हाट इज फ्रिक्शन? ए फोर्स दैट अपोजिट मोशन, जब दो सरफेस मिलता है तो जब अपोज करता है एक दूसरे प्रति, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। व्हाट इज वेलोसिटी? स्पीड विथ डायरेक्शन। ए बेनिफिट ऑफ बायोमैकेनिक्स, इंजरी का प्रिवेंशन होता है, बहुत सारा बेनिफिट है। मैचिंग, फ्लेक्शन बेंडिंग है, एक्सटेंशन स्ट्रेटनिंग है, और एबडक्शन मूविंग अवे है, और एडक्शन मूविंग टुवर्ड्स है। असर्शन, फ्रिक्शन इज ऑलवेज बैड इन स्पोर्ट्स, असर्शन है, नहीं गलत है। रीजन, इट प्रिवेंट्स स्लिपिंग, ये सही है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। व्हाट इज साइकोलॉजी इन स्टडी? स्टडी किसका करता है? तो बिहेवियर का। और साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है? तो साइकी मीन्स होता है, साइकी मीन्स होता है माइंड और सोल, लॉजी मीन्स स्टडी। तो अगर शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो माइंड एंड सोल है साइकी का मतलब। व्हाट इज द एज रेंज फॉर एडोलेसेंट? उसको टीन एज कहा जाता है, इसलिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जहां जहां टीन लगा वहां, तो 13 to 19। ऐसे इसका रेंज अब 10 to 19 कर दिया WHO, लेकिन अभी 13 to 19 ही चल रहा है टीन एज के थ्रू। व्हाट इज द ग्रोथ? ग्रोथ फिजियोलॉजिकल चेंज है, और डेवलपमेंट बहुत बड़ा वाइड टर्म है, क्वांटिटेटिव चेंज है, ठीक है। What changes occur in adolescent? तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे तो बहुत सारा और है, जो इस ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो रैपिड ग्रोथ, रैपिड फिजिकल ग्रोथ तो भी आएगा उसमें, एग्रेशन तो भी आएगा। तो एडोलेसेंट में बहुत सारी चीजें चेंज होती है। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड एडोलेसेंट डिराइव? तो एडोलेसेंट लैटिन वर्ड एडोलेसियस है। एडोलेसियस मतलब होता है ट्रांजिशन, टू मूव टुवर्ड्स, इधर से उधर जाना। तो चाइल्डहुड से एडल्टहुड के ट्रांजिशन के बीच में है एडोलेसेंस। ए बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो मेन बेनिफिट है बूस्टिंग परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन। मेन मोटिवेट करता है, बूस्ट करता है परफॉर्मेंस कौन? साइकोलॉजी।
बिहेवियर लर्निंग में काम आता है। स्पोर्ट्स पर्संस बिहेवियर लर्निंग के लिए भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी काम आता है। सिंगर का डिफिनेशन है, सिंगर डिफिनेशन है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स वंस बिहेवियर इन एथलेटिक्स यानी स्पोर्ट्स कंपटीशन। व्हेन इज द चाइल्डहुड स्टेज, 2 से 12 साल को चाइल्ड स्टेज कहा जाता है, उसका एडोलेसेंट आ जाता है। हाउ लॉन्ग द इन्फेंसी स्टेज, तो 0 से 2 इन्फेंसी स्टेज है, 0 से 2। उसमें भी सबसे छोटा जो 1 साल तक तो टोडलर्स हो गए, और उसके बाद जो है वो चलने फिरने वाले जब हो जाते हैं तो अर्ली एज में आ जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में। हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसको पियागेट, इनका नाम है पियागेट, इन्होंने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कि कैसे कैसे चीजों से पहचान, कैसे कैसे जो सेंस ऑर्गन्स डेवलप होता है। व्हाट इज एंजाइटी, स्टेट ऑफ फियर और वरी को एंजाइटी कहा जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, तो इंट्रिंसिक एक्सटेंसिक, जो अंदर से आता है इंट्रिंसिक, जो बाहर से मोटिवेट करता है एक्सटेंसिक। जैसे मैं बोलूंगा आप लोग सब अच्छा कर सकते हैं, 11 में अच्छा कर लीजिए, 12 के लिए बेस बना लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे, तो हो गया एक्सटेंसिक। हाँ, और आपको अंदर से जो फीलिंग आ रहा है और आप देखने बैठेंगे नहीं कुछ ना कुछ सीख ले, तो हो गया इंट्रिंसिक। हाउ कैन एग्रेशन बी इन स्पोर्ट्स, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एग्रेशन अगर आया और आपने असर्टिव एग्रेशन 3 तरह होता है, असर्टिव, हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल। तो असर्टिव मीन्स होता है पॉजिटिवली उसको लेना और उसके हिसाब से जो है गुस्से को हथियार बनाए काम करना, और हॉस्टाइल होता है तुरंत चोट पहुंचाना, तो चोट खुद को भी पहुंचा सकते हैं और दूसरे को भी, तो निगेटिव हो गया। तो दोनों हो सकता है। ग्रोथ फिजिकल से रिलेटेड है, डेवलपमेंट मेंटल और क्वांटिटिव है, क्वालिटेटिव है, साइकोलॉजी बिहेवियर का अध्ययन है। मैचिंग में देखें तो ग्रोथ फिजिकल, ये असर्शन क्या, ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन टाइम, सही बात है। उसका निगेटिव ग्रोथ होने लगता है क्योंकि एक उम्र के बाद आदमी जो है फिर से जो है उसका ग्रोथ रुक जाता है और धीरे धीरे क्षय होने लगता है चीज का। रीजन, डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, सही बात है, क्योंकि कोई ना कोई मेंटली कुछ ना कुछ तो नया सीख रहे हैं, लाइफ में एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है हमेशा। एक लाइन क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, तो एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, लास्ट चैप्टर हम लोग आ गए। मेन ऑब्जेक्टिव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या, टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, मेन तो यही है। व्हाट इज ओवरलोड, तो गिविंग लोड स्लाइटली बियॉन्ड कैपेसिटी, कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा बढ़ा देना, दैट्स कॉल्ड ओवरलोड। कभी कभी हल्का ओवरलोड जरूरी है ग्रो करने के लिए। व्हेन इज वार्मिंग अप डन, तो बिफोर एक्टिविटी वार्मिंग होता है और आफ्टर एक्टिविटी लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन होता है। व्हाट इज लिम्बरिंग डाउन, कूलिंग डाउन आफ्टर ट्रेनिंग, इसको कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन कहा जाता है जो ट्रेनिंग के बाद होता है। विच ट्रेनिंग इज फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, ये होता है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। विच ट्रेनिंग इज फॉर इंक्रीज इंड्योरेंस, तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस चलेंगे तो बढ़ेगा। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, फाटलेक ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग, ये तीनों होता है एंड्योरेंस के लिए। 12 के लास्ट चैप्टर में सब आ जाएगा आपका। फुल फॉर्म वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। फुल फॉर्म नाडा क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। What is doping? Use of banned substances या prohibited substances called doping. What do anabolic steroids do to increase muscle mass? What do stimulants do to increase alertness? What does blood doping increase? RBC count बढ़ाता है। ब्लड डोपिंग क्या करता है, अपना ही ब्लड को निकाल लेते हैं और 1 महीना बाद डीप फ्रीजर में रख के 1 महीना फिर से चढ़ा लेते हैं, तो जो बन गया था अपने शरीर में खुद से वो भी हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। ब्लड डोपिंग उसी कहते हैं। वेयर इज वाडा हेडक्वार्टर, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वार्मिंग अप प्रिपरेशन है, कूलिंग डाउन रिकवरी है, और डोपिंग जो है इलीगल है, ये मैचिंग के लिए हो गया। एसर्शन, डोपिंग इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स, सही है। इट हैज बैड इफेक्ट ऑन द बॉडी, इसीलिए है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, पूरा का पूरा हो गया। और कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको अगर दिखता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनको मालूम है उनको तो याद ही है, 7004676846। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये ऑब्जेक्टिव पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए या क्यों है। ऐसे तो आजकल आपकी मदद के लिए डिफरेंट एआई है, लेकिन बहुत बार क्या होता है
मिस इन्फॉर्मेशन भी आता है, क्योंकि उनके पास बहुत तरह का डेटा है जिससे कि आपके सिलेबस से बाहर का भी कुछ चीज़ वहाँ पर डाल दिया जाता है, जिससे कि नंबर कटता है। लेकिन 11 में बेस बना लीजिए तो 12 के लिए फ़ायदा होगा आपका। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।